अब क्या होता है जब वो उठ कर के बाहर खेतों की तरफ जाता है, लेकिन वो वहां से वापिस नहीं आता है। और जब सुबह लोग वहां पे जाते हैं तो लोग क्या देखते हैं कि वहां पे वो मृत पड़ा हुआ है और लोगों में काफी सनसनी मच जाती है। लोग काफी इकट्ठा होते हैं और पुलिस उसके घर में सूचना दी जाती है, साथ में पुलिस को बताया जाता है। और जब पुलिस आती है तो जब पूरी तहकीकात करती है तो पता चलता है। राधे राधे, नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो बहुत ही जबरदस्त कहानी है, एक सच्ची घटना है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी कहानी को सुनेंगे। दोस्तों बता दें कि आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज, उत्तर प्रदेश में कासगंज जिला लगता है। और कासगंज जिले में एक गांव लगता है, आ, जहाँ की जो है वो ये कहानी है। कासगंज जिले के पटियाली के सिकंदरपुर वैश्य एक क्षेत्र लगता है, जगह लगती है, वहीं की जो है वो ये कहानी है। एक फैमिली होती है, फैमिली में जो है वो माता पिता होते हैं, बेटा होता है, बेटा 20 साल का होता है, बेटे का नाम अंकुर होता है। अंकुर जो है वो गांव जो है वो इनका नरदोली लगता है। अब अंकुर जो है वो सोमवार की रात करीब 9 बजे, पशु जानवर जो होते हैं उनकी रखवाली के लिए खेत में बने हुए घेर पर जाने की बात वो अपने माता पिता से कहता है कि जो क्योंकि उनके जो पशु हैं वो घेर में बनते हैं, तो उनकी रखवाली करने के लिए वो माता पिता से कहता है कि वो उनकी रखवाली करने के लिए घर पे वहां पे जा रहा है। लेकिन काफी टाइम तक वो आता नहीं है। और सुबह जब उसके बड़ा भाई है, बड़े भाई का नाम कुलदीप है और राजीव देखने के लिए गए तो वो घेर पे नहीं मिला उनको। अब सब लोगों को बहुत ज्यादा हैरानी होने लगी कि आखिर जो है वो अंकुर गया तो गया, कहाँ गया। अब उन्होंने सोचा कि घर पे आ गया होगा, किसी कमरे में सोया होगा, लेकिन जो भाई जो है वो उसको घर पे भी आकर भी नहीं मिलता है। अब उनकी चिंता जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं कि आखिर हमारा भाई गया तो कहाँ गया, ना वो खेत में है, ना वो घेर में है, ना वो घर में है। तब क्या होता है, गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक युवक की बॉडी जो है वो गांव में पड़ी हुई होती है। तो उनको ये पता चलता है कि एक युवक जो है वो, एक जवान लड़का जो है वो, जिसकी डेड बॉडी गांव से कुछ आधा किलोमीटर दूर पड़ी हुई है। तो अब क्योंकि माता पिता उसको ढूंढ ही रहे थे और इस डॉट के जरिए उनको डॉट होता है। और जो घर के लोग होते हैं वो उस जगह पे चले जाते हैं। और जब वो उस जगह पे जाते हैं तो जो अपने भाई की बॉडी को जो देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये हुआ तो ये कैसे हुआ। अब काफी लोग वहां पे इकट्ठे हुए पहले से ही रहते हैं कि बॉडी किसकी है। और पुलिस को जो है फिर सूचना दी जाती है, पुलिस को सूचित किया जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस आ जाती है और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती और क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे भी जो है उस स्थान पर आ जाते हैं। पुलिस जो है वो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल जो है वो शुरू करने लगती है। अब ये जो अंकुर होता है इसका बहुत सारा सामान भी होता है जो कि अलग अलग जगह पे वहां पे बिखरा हुआ होता है। सबसे पहले उसकी साइकिल मिलती है जो कि वहाँ पड़ी हुई होती है, उसके बाद उसका गमछा मिलता है और कुछ दूरी पर जो है वो उसकी घड़ी मिलती है जो कि घड़ी पड़ी हुई थी। सामान देकर माता पिता जो है वो आगे बढ़ते गए और फिर वो शव तक पहुंच जाते हैं। और जो उसका बॉडी की इतनी बुरी हालत की हुई थी कि उसकी जो बॉडी के जो पार्ट थे बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए पड़े थे। जो भी थे जिन्होंने उसको मारा, उन्होंने जो उसके अंदर के जो पार्ट थे उनके, उसके प्राइवेट पार्ट थे शरीर के, उनको भी बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। और उसके बाद जो है वो उसको गोलियां मारी हुई थी और जो उसका चेहरा था, जो उसका फेस था, वो भी बहुत बुरी तरह से क्षत विक्षत
रूप में था। अंकुर जो था वो खेत की रखवाली के लिए जाया करता था और उसके पिता राम सेवक रात में घेर पर रुकते थे। हालांकि घटना की रात जो है वो राम सेवक अपने बड़े बेटे किशनवीर के साथ शादी में शामिल होने के लिए गए थे, जिसके कारण अंकुर अकेला था और अकेला ही वो जो है वो घेर पे निकल गया। मृतक के भाई राजीव जो है वो उसका एक बड़ा भाई राजीव है, उसने बताया कि अंकुर पड़ोस के गांव की एक युवती से 2 साल से प्रेम के साथ था, प्रेम संबंध में था और लगभग 1 साल पहले युवती वो जो लड़की है उसने परिजनों ने दोनों को कुछ ऐसी हालत में देख लिया था जिससे जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच जो है बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा इनके आपस में दोनों फैमिली में जो है वो बहुत कहा-सुनी हुई थी। और तब ये जो लड़की है इसके परिवार वालों ने गांव के पास अंकुर को देखने पर जान से मारने की धमकी दी थी कि अगर इसने हमारे गांव की तरफ भी देखा तो हम इसे जान से मार देंगे। जो लड़की है, जो उसकी प्रेमिका है, उसके घर वालों ने उसको धमकी दी हुई थी। अब इसकी जो अंकुर है उसके शरीर पे जो है वो गोली के निशान मिले हैं। शरीर पर कई गोली के निशान मिले हुए हैं। 3 लोगों से जो है उनको हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस जो है वो बातचीत करके अभी पता कर रही है, सबूत जो है वो इकट्ठा कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो अंकुर है इसको किसने इस हालात में पहुंचा दिया कि वो सुबह उठ करके अपने घर वापिस नहीं आया। फिलहाल पुलिस जो है वो दोस्तों पता कर रही है, लेकिन घर वालों का बहुत बुरा हाल है, माँ बाप का बहुत बुरा हाल है और ये जो कुछ भी उसके साथ हुआ, अंकुर के साथ हुआ, बहुत ही गलत हुआ। फिलहाल पुलिस जो है वो सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है कि आखिर कौन था जिसने ये सब कुछ किया। दोस्तों अभी जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है। अगर अब आगे क्या मोड़ आता है कहानी में पता चलेगा। अगर कहानी अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तो जय हिंद जय भारत।